देखो फॉर्मूला होता है 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें कॉट ए प्लस बी, ये फॉर्मूला आपका होगा। कॉट ए कॉट बी -1 कॉट बी प्लस कॉट ए। दूसरा वाला होगा कॉट ए माइनस बी, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, अब तो ये वैल्यू रख दो आप। 45 तो 1 होगा तो कॉट 45 ये कॉट है, कॉट। ठीक है, कॉस कहीं नहीं, कॉट है। कॉट 45 कॉट थीटा -1 कॉट थीटा माइनस कॉट 45 इंटू कॉट 45 कॉट थीटा +1 कॉट थीटा कॉट 45। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। वन और 1 यहाँ प्लस होगा। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब इधर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। इसमें 1075। ठीक है, तो 1075 हो जाएगा 45 + 35 1045 1030 1 माइनस 1045 1030 1075। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। डायटम कर रहे हैं। ठीक है, 1 होगा 1 + 1/√3 1 माइनस 1/√3। तो आपका ये निकल के आ गया √3 + 1 और √3 - 1। इसको रेशनलाइज करो, √3 + 1 और √3 + 1, तो ऊपर का हो गया आपका 3 + 2 √3 + 1/3 - 1। 2 से 2 कैंसिल, 2 + 3, ये आपका आया। ठीक है, ये तो एक आया। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इधर देखो 75 की वैल्यू तो ये आ गई, तो 2 + √3 -1/2 + √3 2 - √3 2 - √3 2 + √3 प्लस 2 √3 4 - 3 1 हो गया। √3 से √3 अच्छा -2 + 3। अच्छा माइनस लगा हुआ है इधर। तो 51 का ये आंसर आ रहा है। ठीक है,
तो 2√3 माइनस 2 और √3, 2 से 2√3, ये आंसर। (52) पे आ जाते हैं। 3√2 और 2, √3 ऐसा ही रहेगा। साइन ठीक है। चलिए, तो ये आप जब करोगे तो √3 cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 20 cos 20 हुआ। अब देखो करना क्या है आपको, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड ऊपर, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड नीचे। ठीक है। अब इधर देखो, तो इधर हम दिखा दे रहे हैं आपको। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, ऊपर वाला 2 बच जाएगा, नीचे हुआ √3/2 cos 20 डिग्री माइनस 1/2 साइन 20 डिग्री 1/2। तो ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 × 20 डिग्री। तो ये ऊपर हो गया 4। अब देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन √3 यानी 60 डिग्री cos 20 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री साइन 20 डिग्री। और नीचे आपका दिख रहा है साइन 40 डिग्री। 4 आपका यही है। तो ये हो गया साइन 60 माइनस 20 अपॉन साइन 40 डिग्री। 4 ऐसा ही है, साइन 40 डिग्री और साइन 40 डिग्री। 4 आ गया। सी आंसर है 52। सी आंसर है, करेक्ट है 52 का सी। क्लियर हुआ। अब इधर आ जाते हैं इसको, ठीक है। इधर तो ये तो ठीक है, इसको आ जाओ। तो इसको लिख लो 90 + 15 cos माइनस हो जाएगा साइन 15। तो ये आपका हो गया साइन 15 डिग्री माइनस साइन 15। ये कैंसिल हो गया, आंसर 0। ये आंसर, ठीक है। चलिए, तो इसका किया आपने तो ये हो जाएगा फॉर्मूला cos A cos B प्लस लगाए तो साइन A साइन B। ठीक है। चलिए, अब इधर देखो, अल्फा इधर क्या है 1 है, बीटा इधर क्या है -1 है। अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू -1, यही होगा। तो आंसर आपका सी है। क्लियर हो गया। 54 का सी सही है।
ठीक है। तो देखो एक इसका मेथड ये है कि आप क्या करो इसको, ठीक है, ये बोर्ड के एग्जाम में भी करवाते हैं, इसको और इसको आप सॉल्व करो, ठीक है, ठीक है, और कैलकुलेट करो तो आपका आंसर आएगा। दूसरा क्या है कि आप सबसे बढ़िया सबसे छोटी कोई भी वैल्यू लेट कर लो, ठीक है। तो अल्फ़ा इक्वल टू कुछ भी ले सकते हो, जीरो भी ले सकते हो, ठीक है, जीरो भी ले सकते हो, वन भी ले सकते हो, टू भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मान लो जीरो ले लिया तो कॉस स्क्वायर जीरो प्लस कॉस स्क्वायर 120 प्लस कॉस स्क्वायर जीरो माइनस 120। 120 तो पॉजिटिव ही होता है, तो कॉस जीरो क्या हुआ, ये आपका 1 हो गया, प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 4 तो 4 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आपका आएगा 6/4 3/2, ठीक है। 3/2 कौन है, ये है आंसर आपका, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इस पे आ जाते थे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, ये सॉल्व कर लेते। तो इसको आप लिख सकते हो cos 60 प्लस 45 डिग्री साइन 60 प्लस 45 डिग्री, ठीक है। तो cos 60 डिग्री cos 45 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 45 डिग्री प्लस साइन ए कॉस बी, कॉस बी कॉस ए साइन बी, वैल्यू पुट कर लो। 60 की वैल्यू क्या होगी, ये आपका 1/2 √2 माइनस √3/2, ये आपका होगा 45 √2 cos 60 की वैल्यू √3/2 साइन ये तो 1/√2 cos √2 और 1/2, ये कैंसिल होगा, ये जुड़ेंगे तो 2 2√2, ये आपका कैंसिल हो गया। तो ये आंसर आ गया आपका 1/√2। तो 56 का आंसर आ गया आपका डी, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आप डायरेक्ट फार्मूला ही लगा सकते हैं, जो एक फार्मूला, ठीक है। तो ये एक फार्मूला आपने पढ़ा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो ये आपका हो जाएगा कॉस 48 प्लस 12 डिग्री कॉस 48 माइनस 12 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री और कॉस 36 डिग्री। कॉस 60 होता है 1/2, ठीक है, cot 36 5 माइनस 1/4, ठीक है। तो ये आंसर आपका 5 प्लस प्लस होता है, तो 5 + 8, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम आ जाते हैं ये, अब इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये इनका करने का तरीका सीधा है कि ये तो हो जाएगा 2 का अच्छा साइन में चल रहा है, ठीक है। तो इसमें
साइन 20, क्वेश्चन नंबर 58 करें, साइन 20, साइन 40 और साइन 60 और साइन 80। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करते हैं, इधर देखो, यहाँ पे हम इसको पहले बार लिख ले 1/2, तो इसमें हमें जो बड़े बड़े एंगल हैं ना, इनमें लगाते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो 2/2 साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री। ठीक है, साइन 20 डिग्री, साइन 60 डिग्री, यही है। अब 80 है इधर, 60 इधर है आपका। अच्छा, सही है, सही है। चलो, तो यहाँ एक फार्मूला 1/2 तो ऐसा ही रहेगा, ये फार्मूला साइन का हो गया, तो आपका इधर लगेगा कॉस 80 माइनस 40 माइनस कॉस 80 प्लस 40 और √3/2 60 का तो यही होता है 3/2 साइन 20। तो ये थोड़ा सॉल्व किया, √3/4। ठीक है, साइन 20 को बाहर लिख लो, अंदर क्या आ रहा है, कॉस 40 डिग्री, तो 120 हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा माइनस का कॉस 20, 3/4 साइन 20 कॉस 40 डिग्री 1/2। ठीक है, और माइनस का तो प्लस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, √3/4 ऐसा ही रहेगा, साइन 20 डिग्री और कॉस 40 डिग्री प्लस √3/8 साइन 20 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करो, तो √3/8, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो साइन A कॉस B, तो पहला हो जाएगा साइन 60 डिग्री, माइनस बाहर निकाल लो, और साइन 20 डिग्री √3/8 साइन 20, मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया, √3/8 इंटू √3/2 माइनस √3/8 साइन 20 डिग्री √3/8 साइन 20 डिग्री। इससे ये कैंसिल हो गया, ये कितना आएगा 3/16। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सी आंसर करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, यही कंसेप्ट सेम आपका लगेगा। ठीक है, तो ये आंसर ये आएंगे डी। ठीक है, सेम कंसेप्ट है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपका।